शर्मा केस ये इकलौता केस नहीं है जहाँ पे कि एक हस्बैंड ने सुसाइड किया या फिर अपनी जान गंवाई है। यानी बहुत बड़ी बात है जब एक इंसान कुछ ऐसा कमिट करता है। उसके पीछे वजह रिलेशनशिप, इमोशनल डिस्टर्बेंस, वाइफ का ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट, टॉर्चर, थ्रेटनिंग, ये सारी चीज़ें जब एक साथ इन्वॉल्व होती हैं तो जाकर ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है। हमारे देश में ऑलरेडी ये जो सिचुएशन है, थ्रेटनिंग, हरासमेंट, टॉर्चर, ब्लैकमेलिंग, अब वो चाहे फॉल्स एलिगेशंस की हो, फॉल्स केस फाइल करने की हो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली टॉर्चर करने की हो, बहुत ज़्यादा मेंस है झेल रहे हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि महिलाओं के साथ ज़्यादातर गलत होता है तो वो आवाज़ अब बाहर आती है, समाज में आती है, मीडिया में आती है। मैन हैं, अभी भी मैन हैं, वो पहली बात तो अपनी प्रॉब्लम हर किसी का शेयर कर नहीं सकता है, ना ही करता है, ना ही फ्रेंड्स या फैमिली को बताता है कि हाँ मेरी वाइफ इस तरीके से कर रही है। उसे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। और यहाँ पे जो शादी है वो एक तरीके से लव मैरिज थी। वहाँ पे थोड़ा सा और पेरेंट्स के साथ खुल के बताना, बिकॉज शादी आपने अपनी मर्ज़ी से की है। अब आप खुद ही पेरेंट्स को कंप्लेन करेंगे कि वाइफ ऐसी है, उसकी सिस्टर ऐसी है, या उसके फैमिली वाले ऐसे हैं, तो वो भी कहेंगे भैया आपने अपनी मर्ज़ी से की, क्या देख के किया, खुद ही हैंडल करो। इस वजह से वो अपने एक्सप्रेशंस को, इमोशंस को नहीं बता पाता है। क्योंकि जो सिचुएशन डेवलप होती है वो तभी होती है जब आप अपनी इमोशन, स्ट्रेस को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तभी आप डिप्रेशन में जाते हो और वो एक स्टेज डेवलप होता है जहाँ पे कि आपको ऐसा स्टेप लेना पड़ता है। ऑलरेडी मैं पिछले करीबन 10 साल से, आई विल से, ठीक है, जब से मैंने वकालत नहीं शुरू की थी तब से मैंने ये मेंस के केसेस सुनने शुरू किए थे। ठीक है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पे मोर देन 20-30 लोगों को सुनना प्रॉब्लम, सर वाइफ ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। उस टाइम भी बहुत ज़्यादा था, आज भी हैं, बिकॉज कुछ बदला नहीं है कानून में अभी भी, बस सेक्शन बदल गए। उस समय 498 था, आज बीएनएस में सेक्शंस बदल गए हैं, बट इवन सेक्शंस तो और ज़्यादा आगे हैं कि एक लड़की या एक वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट, मेन के अगेंस्ट मल्टीपल केसेस कर सकती है और कर रही हैं, चाहे वो फॉल्स ही होते हैं मैक्सिमम। क्योंकि जब भी ट्रायल में मैटर गया है तो उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो केवल 1 से 2% है। लेकिन कोई भी इंसान जब उस पर एक फॉल्स एफआईआर हो जाता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो फिर उस एफआईआर को सेटल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो भी डिमांड होती है सामने वाले की, वो फुलफ़िल करता है। पहले तो लड़ता है, कोशिश करता है 2-4 साल, फिर चलो इससे बाहर निकलें उसके नाम पे। लड़की वालों को भी समझ में आ जाता है कि कुछ मिलना नहीं है, चलो पैसे ले दे के ख़त्म करें। एडवोकेट्स का अपना फ़ायदा है, पुलिस का अपना फ़ायदा, वाइफ का अपना फ़ायदा, मेन का फ़ायदे की बात कोई नहीं करेगा। बस लड़ो लड़ो। अब होता क्या है कि सामने वाला जो आपके साथ बुद्धि लगा रहा है वो एक रावण की बुद्धि लगा रहा है, एक गलत बुद्धि लगा रहा है। और अगर आप उसको एक सही तरीके से हैंडल करने की, लड़ने की सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। और कई बार लॉज आपको नहीं पते होते हैं, एडवोकेट्स हैं वो भी, आई विल से, कि भले ही हेल्प आपकी कर रहे, बट मेंटली, क्योंकि हमारे देश में क्या है ना कि लड़की को बचाने के लिए बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे। अगर पब्लिकली किसी ने लड़की को एक चाटा मार दिया, 10 लोग खड़े हो जाएंगे, क्यों मारा, शायद आपकी पिटाई हो जाए। लेकिन वही सिचुएशन अगर लड़की ने एक लड़के को चाटा मारा तो गलत नहीं किया है, सही किया है, बिकॉज लड़के ही ने ही कुछ गलत किया। वो ये मेंटालिटी है हमारे देश में, कर क्या सकते हैं। तो इसी का मतलब कि एक तरीके से आई विल से कि सफ़र करना पड़ रहा है मेन कम्युनिटी को। हर किसी को पता होता है वुमेंस डे कब है, सेलिब्रेट भी बड़ी धूमधाम से किया जाता है, बट मेंस डे कब है किसी को नहीं पता होता है। तो एक्चुअली हमारे प्रॉब्लम्स जो भी हैं तभी आती हैं जब आपके पास कोई एक ऐसा इंसान, एक ऐसा चैनल नहीं है जिससे आप बात कर सको, मन की बात बता सको, प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन आपको बताया जा सके। तो अगर आप भी ऐसी किसी भी सिचुएशन से डेवलप कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, जहाँ वाइफ परेशान कर रही हैं, फॉल्स एलिगेशंस करने की धमकियाँ दे रही है, ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, हर कोई वकील अपने हिसाब से कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, वाइफ कर रही है, पुलिस, मैं क्या करूं, मेरे क्या राइट्स है, क्या मैं भी वाइफ के और उनके फैमिली वालों के ऊपर थ्रेटनिंग का, हरासमेंट का, झूठे केसेस में फंसाने की धमकियां का, या एक्सटॉर्शन ऑफ मनी का, ब्लैकमेलिंग का, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे कुछ केसेस फाइल कर सकता हूं? क्या मेरे पास भी कुछ अधिकार हैं? बिल्कुल अधिकार है, बट पता नहीं होता है कैसे क्या करना है। वो सारी चीज़ें आपको हमारे द्वारा बताई जाती हैं। जब चीज़ें आपको पता होंगी कैसे क्या करना है तो ना आप परेशान होंगे, ना आपको डर लगेगा, ना कोई डरा पाएगा। समझना होगा आपको। तो बिल्कुल आपकी मन की बात सुनने के लिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए
काउंटर केसेस करने के लिए खुद को, बिकॉज होता क्या है ना कि आमतौर पे बताया जाता है खुद को डिफेंड करना, लेकिन डिफेंड करना ही काफ़ी नहीं होता है, आपको काउंटर भी करना है दुश्मन के ऊपर, जिससे वो भी कमज़ोर हो, उसके मन में भी डर परेशानी पैदा हो। वरना खुद को बचाते रहोगे, वो तो बेफिक्र मौज में जी रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर आपसे बात करके जान बच गई, मैं कुछ ऐसा कमिट करने जा रहा था बट आपने बात सुनी, बताया, मन हल्का हो गया। यही चीज़ें होती हैं। तो अगर आप भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है, आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हमारा वीडियो आप शेयर कर दें, बंदा हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल करें, प्रॉब्लम बताएं, कंप्लीट सॉल्यूशन लीगली, सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली उसको बताया जाएगा, जिससे कि उसका समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचे, उसे एक लव, पीस एंड हैप्पीनेस की फीलिंग आए। और जो भी धमकियाँ, थ्रेटनिंग, बिकॉज मैन को ब्लैकमेल हर कोई करता है कि हम आपकी फ़ोटो शेयर, बिकॉज हमारे पास केसेस आते हैं ना, लड़कियों से ज़्यादा ब्लैकमेल लड़के होते हैं, लड़कों के पास पैसा होता है इसलिए उनको ब्लैकमेल करके उनसे एक्सटॉर्शन किया जाता है, और जिसका शिकार मैन होता है। बट मैन अपनी बातें बहुत ही रेयर केस में मीडिया या पब्लिक या सोसाइटी में आती हैं, जब कुछ ऐसा मेजर इंसिडेंट हो जाता है, जहनी मेजर क्या, एक इंसान अपनी जान तक गंवा देता है, तब जाके कुछ हद तक कुछ चर्चाएं ऐसी होती हैं, अदरवाइज़ तो फिर वो दबी दबी आवाज़ें। और ये कोई पहली बात नहीं है, आईएएस, आईपीएस, जजेस, कितने हमारे पास जो मतलब बैंक में ऑफिसर लेवल पे हैं, ग्रुप बी, ए में, वो आते हैं सर प्रॉब्लम ऐसी है, ऐसा वाइफ कर रही है, उनके फैमिली वाले कर रहे हैं, उसकी बहन कर रही है, उसका भाई कर रहा है। डरे ना, परेशान ना हो, हमारा नंबर 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। किसी भी कोने से, किसी भी जगह से, किसी भी वक्त आप हमें कॉल करें, हेल्प लें और अपना समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नंबर सेव कर लें, किसी भी कानूनी मदद के लिए हम आपके लिए अवेलेबल हैं।